हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? हम सब बहुत बढ़िया है। तो भाई आज तो मैं सुबह ही स्नान करके तैयार हो गई हूँ, पूजा पाठ हो गया है। तो बस आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, नौमी का दिन है। आज हमें करनी है कन्या पूजन और बहुत सारे पकवान बनाने हैं। जैसे कि सुबह ही 5:30 बजे मैंने काले चने रात को भिगोने के लिए रख दिए थे और वो सुबह से अच्छे से वो फूल गए थे। हमने उनको अच्छे से वॉश करके कुकर में चढ़ा दिया है। अब इसको आधे घंटे तक अच्छे से पका लेंगे। तब तक मैंने सोचा चलो जो भी रात के धुले बर्तन थे वो सेट कर लेती हूँ। और बच्चों ने स्कूल तो जाना ही है हमेशा की तरह। राघव का आज एग्ज़ाम है, कबीर की रेगुलर क्लासेस है। कल तो दुशहरे की छुट्टी है ही सबकी। तो आज है नौमी, जिसका हम पूजन करने वाले हैं और कन्या पूजन करेंगे। तो बस साथ के साथ ही ना मैंने आलू भी चटने रख ही दूंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी, बिल्कुल करारी वाली, पूरियाँ, हलवा और काले चने। तो बस यही मेरी तैयारी है। तो इसलिए आज मैं सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि पूजा का सामान बनाना है, कन्या पूजन करनी है, तो वो सब तो नहा के ही करना होता है। तो बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने सोचा जब तक चने उबल रहे हैं और बच्चे उठेंगे तब तक मैं एक्स्ट्रा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। रात के जो भी थोड़े से बर्तन हैं थोड़े से वो मांज लेती हूँ और साथ ही अपने बर्तन जो है वो सेट कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने धीरे धीरे अपने बर्तन भी सेट कर दिए थे। तो देख लीजिए अब आगे की वीडियो। अब मैं आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे मैंने काले चने बनाए हैं, कैसे मैंने हलवा बनाया है सूजी का और आटे का मिक्स करके। और मैंने हलवे में बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है चीनी, खांड यूज़ की है, जो कि देसी खांड होती है। और बाकी की वीडियो आप देख लीजिए कि मैंने कैसे और भाभी ने मिलके कैसे हमने अपना आज का दिन बिताया। कई लोग यार अष्टमी पूजन करते हैं, जो 8वां नवरात्रा होता है। मैं तो हमेशा शुरू से ही नौमी करती हूँ। पहले शादी से पहले भी व्रत रखती थी, तब मम्मी वगैरह पूजा कर लेते। अब शादी के बाद मैं रखती हूँ, कभी कभी तो 9 भी रख लेती हूँ, बट इस बार मैंने रखे था सिर्फ पहला और आखिरी व्रत। तो इस तरह से मैं आज करने जा रही हूँ कन्या पूजन में। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। श्रद्धा भी थोड़ी बहुत होती ही है, जो भी है, माता की जय माता दी, श्रद्धा भी होती है। बट ये होता है कि जो नवरात्रि के दिन होते हैं बहुत अच्छे दिन होते हैं। कन्या पूजन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए जी, हम अब बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम हलवा बनाएंगे। क्या है कि चने तो उबल चुके थे, उनमें अभी प्रेशर था। मैंने कहा जब तक प्रेशर निकल जाएगा तब तक मेरा हलवा रेडी हो जाएगा। तो मैंने डाल दिया है बहुत सारा देसी घी। मैं देसी घी में हलवा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि तेल में तो बनेगा नहीं और रिफाइंड हम यूज़ करते नहीं है। तो भाई हमने खुद भी खाना है, तो जो दूसरों को भी खिलाना है तो अच्छा खिलाओ। तो उधर मैं सूजी को छान रही थी, क्योंकि क्या है ना, आजकल बरसातें तो ख़त्म हो गई है, फिर भी सूजी में कहीं ना कोई कीड़े या कुछ ना कुछ गंदगी निकल जाती है। तो मैंने सूजी और आटे को पहले अच्छे से छान लिया था और उनको 2:1 की रेशो से इस तरह से घी में भून लिया था। घी में भूनने से जो है थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है हलवे को बनने में। तो देखिए मैंने इस बार ना ज़्यादा नहीं भूना था हलवा, ज़्यादा लाल नहीं किया था, क्योंकि मुझे जब नवरात्रों में हलवा खाना होता है ना, बिल्कुल लाइट लाइट कलर का अच्छा लगता है। तो देखो मैंने इसमें डाली थी देसी खांड, जैसे कि हम चीनी यूज़ नहीं करते हैं। बाकी खांड और पानी तो हलवे के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया था इसमें पानी। बस इसको जब तक ये थिक हो जाएगा तब तक मेरा हलवा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा तो भाई देसी घी का सूजी और आटे का हलवा हो गया है रेडी। अब हम करेंगे नेक्स्ट तैयारी। हमने उठा के रख दिया है हलवे को साइड पे। तो देखिए मेरे चने भी उबल गए हैं, तरी मैंने अलग कर दी है, सूखे चने अलग कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे काले चने को तुड़का, वो भी कुकर में। देखिए कैसे लगाएंगे, जब कुकर थोड़ा सा गीला था तो उसका पानी सूख गया, मैंने उसमें ऐड किया। आज हमने, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था सनफ्लावर का तेल। मैंने कहा चलो आज उसी को यूज़ करके देखते हैं। तो आज मैंने कुकर में डाला है सनफ्लावर का तेल। उसको गर्म होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे जीरा। और जीरा भुन जाने के बाद मैंने उसमें डाले थे 1.5 चम्मच बेसन। उससे क्या होता है ना कि हमारे जो चने हैं ना थोड़े मसालेदार बन जाते हैं। बेसन और मसाला है ना अच्छे से चने से चिपक जाता है, मतलब खिले खिले भी बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और सच बताऊं तो काले चने आज सारा सामान मुझे तो पसंद ही आया था। तो इस तरह से मेरा बेसन हल्का सा भून गया था। मैंने सारे मसाले इकट्ठे करके रख लिए थे, उनको ऐड कर दिया था, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिए थे भुने हुए चने और 1 कटोरी मैंने उसमें ऐड कर दिया था पानी, क्योंकि अब मुझे उसको सीटी लगवानी थी, ताकि हमारे जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए और जो हमारे चने हैं अगर थोड़ी सी उनमें कसर भी रह गई हो तो वो भी हो जाए। तो मैंने इस तरह से ना कुकर में 2 सीटियां लगवा ली थी और मेरे चने हो गए थे रेडी। जब तक मैंने सोचा चने बन रहे हैं और बच्चों को उठने में अभी 10-15 मिनट है ही हैं, तब तक जो मेरा अभी का काम खत्म हुआ है उसके मैं बर्तन मांज लेती हूँ। तो
चलिए जो सिंक में बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। अब जो मैंने कंजक के लिए पूरियाँ बनानी है उसका आटा गूंद लेती हूँ। मैंने लिया है आटा, उसमें डाला है नमक और डाला है अजवाइन, ये सब तो डाइजेशन और टेस्ट के लिए अच्छा होता है, और हल्का सा पानी डाल के मैंने ये आटा गूंद लिया है। कई लोग इसमें रिफाइंड या तेल ऐड करते हैं, भाई मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि पूरियाँ ऑलरेडी तेल में ही तली जानी है, तो बेटर है इसको सिंपल की तरह गूंदा जाए। तो मैंने फटाफट से इस आटे को गूंद लिया था। पूरी का आटे में यही होता है कि थोड़ी सी हार्ड पूरियाँ बननी होती है। तो सबको मैंने क्या है कि हम घर पे मैं कन्या पूजन पहले करती थी, बट मेरे ध्यान में आया कि उस दिन तो वैसे ही सारी लड़कियां बिजी होती हैं, कोई भी बच्चा नहीं मिलता है, तो बेटर है क्यों ना उन लोगों को खिलाया जाए जो लोग बेचारे थोड़े से गरीब हैं, जिनको अच्छे से खाने को नहीं मिलता। तो हमारे घर के पास ऐसे बहुत सी सारी लेबर रहती है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी कन्या का सामान बना के ले जाती हूँ और वहीं पर जाके उनके घर में बच्चों को बांट देती हूँ, और सच में वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पैसे देती हूँ और उनके यूज़ का कुछ सामान दे देती हूँ और कन्या का सामान दे देती हूँ, तो इससे मेरा भी मन बहुत खुश होता है और वो भी खुश होते हैं। तो ऐसे ही चलिए जी, राघव तो कुछ लेके नहीं जाएगा, कबीर तो स्कूल के लिए लंच लेके जाएगा। क्या था हमारे पास पड़े थे राइस, तो थोड़ी सब्जियां थी, भाभी ने प्याज कट किया, सब्जियों को मारा हल्का सा तड़का, उसमें ऐड किया नमक, हल्का सा मसाला, विनेगर और सोया सॉस ऐड कर दी। तो उससे क्या होता है, थोड़े से चाइनीज वाले हमारे जो होते हैं मिक्स वेज राइस बन जाते हैं, जिसे हम आजकल बोलते हैं फ्राइड राइस। तो इस तरह से कबीर का लंच भी रेडी हो गया था, क्योंकि क्या होता है ना, इन्होंने फिर से आके ना आलू पूरी ही खानी है। वैसे इनको बोलो ना कि दूसरे पहले टाइम की सब्जी अगर इनको 2-3 बार दे दो ना, वैसे इन्होंने नहीं खानी होती है, बट आज बनी है आलू पूरी, आज तो ये 3 टाइम भी खा ही लेंगे। तो कबीर का लंच हो गया रेडी। मैं उधर बच्चों के लिए सबके लिए बादाम छिल के रख रही थी एक कटोरी में, क्योंकि वो हमेशा की तरह होता ही है मेरा कि सब इजीली खा ही लेते हैं। और भाभी कट कर रहे थे कबीर के लिए फ्रूट, राघव तो फ्रूट भी लेके जाता है और कभी कभी बनाना खा ही जाता है। तो भाभी चले गए थे कबीर का लंच देने के लिए, और मैं भी इधर अपना काम बस फिनिश करके अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, आप खुद देख लीजिए। तो चलो यार, अब बारी आती है पूरियाँ तलने की, क्योंकि क्या है कि अब मुझे कंजक को देने जाना है। मेरे हस्बैंड तो राघव को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे चले गए थे, तो मैंने सोचा जब तक ही आएंगे मैं पूरियाँ भी बना लूँगी और इनके साथ ही जाके कंजक को सामान बांटाऊँगी। तो इस तरह से अब मैं पूरियाँ तलने जा रही हूँ। बाद में जब मैं आ जाऊँगी, भाभी भी अपना काम करके फ्री हो जाएंगे, झाड़ू पोछे का नहा के भी फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग करेंगे तसल्ली से बैठ के नाश्ता, क्योंकि अभी हमारे परिवार की पूरियाँ बननी बाकी हैं।